Hello friends, I am Ayushman and welcome to my channel आयुष द फिल्मी बुकवर्म। और मैं आज एक अभिनेता के बारे में बात करने के लिए आपके सामने बैठा हूँ। जानता हूँ कि उनके डेथ को भी काफ़ी सारे दिन हो गए हैं, लेकिन उनके बारे में मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आपने ऋषि कपूर को ट्रिब्यूट दिया, तो इस अभिनेता को आप ट्रिब्यूट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैं इनके लिए एक्चुअली काफ़ी रिसर्च कर रहा था, क्योंकि ऋषि कपूर के लिए ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मेरे पास उनकी ऑटोबायोग्राफी थी और काफ़ी सारी फिल्में मेरे कलेक्शन में भी थी। आप समझ ही गए होंगे मैं इरफ़ान खान की बात कर रहा हूँ। साहबज़ादे इरफ़ान खान, ये उनका असली नाम है, पूरा नाम है इनका। तो इरफ़ान खान मेरे ख़्याल से हमारा जो जनरेशन है, मतलब जो जनरेशन 80s में पैदा हुई या 90s में जिस जनरेशन की पैदाइश हुई है, उनमें जितने अभिनेता आए हैं, जो एक्टर्स हैं, स्टार्स नहीं सिर्फ एक्टर्स, उनमें अगर गिनती की जाए तो उनमें सबसे ऊपर ना सही शायद, लेकिन तीन सबसे अच्छे अभिनेताओं में इरफ़ान खान का नाम ज़रूर आएगा। सबसे पहले मैं अपना एक पर्सनल कनेक्शन बता दूं इरफ़ान खान के साथ कि इरफ़ान खान को पहली बार मैंने कब नोटिस किया था। ऐसे तो बहुत लोगों को शायद पता नहीं है कि इरफ़ान खान ने बहुत स्ट्रगल किया है। जिस मुकाम पर वो पहुँचे थे उस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। एक पॉपुलर इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब वो जुरासिक वर्ल्ड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जब जुरासिक पार्क, जो पहली जुरासिक वर्ल्ड जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स की पहली फिल्म, तो ओरिजिनल माइकल क्रिक्टन नॉवल पर जुरासिक पार्क जब आई थी, तो वो देख नहीं पाए थे पहले, क्योंकि ब्लैक पे टिकट्स प्राइस इतने हाई थे कि उनकी हैसियत नहीं थी उसको ख़रीद कर हॉल में देखने की। और वो कट टू 2015 वो जुरासिक वर्ल्ड के एक बहुत बड़े रोल में साइन किए गए। तो ये जो जर्नी है उनकी बहुत फैसिनेटिंग है। उनकी पैदाइश एक बहुत कल्चर्ड और बहुत ही एक नामचीन नवाबी घराने में हुई थी, लेकिन उन्हें सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करनी पड़ी है, क्योंकि उनके जो पिता थे उन्होंने खुद ही कहा है कि वो शिकार वगैरह करते थे, और उनकी जो घर पे जो परवरिश भी है उनको ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं देता था, उनको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि बाकी लोगों से वो थोड़े अलग थे। वो हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे, और उनका जो चेहरा था वो अपने चेहरे को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे कि क्या मैं हीरो बन सकता हूँ, क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ। और एक बात बता दूँ आपको कि जब वो किशोर अवस्था में पहुँचे, जब वो टीनेजर थे, तब मिथुन चक्रवर्ती ने अपना डेब्यू किया था, और लोग उनको कहते थे यार ये तेरी शक्ल बहुत मिलती है मिथुन चक्रवर्ती जी से। तब उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था, और वो जब मिथुन चक्रवर्ती से मिले थे तो उन्होंने ये कहा था उनसे कि पता है आप मेरी पहली इंस्पिरेशन थे एक्टिंग के लिए। तो ये कुछ ट्रिविया उनके बारे में मैंने पता किया था इस वीडियो को बनाने से पहले। तो इरफ़ान खान की जो सबसे बढ़िया क्वालिटी है उनके एक्टिंग में, कि वो एक बहुत ही नेचुरल परफॉर्मर है। आप उनको कोई भी रोल दे दीजिए, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस देकर, बहुत चिल्ला कर, या बहुत ज़्यादा जो हमारी भारतीय फिल्मों में हम देखते हैं कि हम लोग ज़्यादातर अभिनेता जो है एटलीस्ट टिल 2000 उसी तरह से एक्टिंग करने को ही कोट अनकोट एक्टिंग समझते थे। इरफ़ान खान ने हमेशा से ही एक सहजता रखी है। थिएटर और छोटा या बड़ा पर्दा हो, उसके बीच जो फ़र्क है उसको हमेशा महसूस किया, और उसी हिसाब से उन्होंने एक्टिंग की है। हाँ, मैनरिज़म्स तो देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं उनमें मैनरिज़म्स थे। मैनरिज़म हर अभिनेता में है। किस अभिनेता को आप देखेंगे जिनमें मैनरिज़म नहीं है, जिन्हें हम इंडिया का शायद सबसे बड़ा एक्टर मानते हैं फिल्मों के दुनिया में। लेकिन मैं एक्टर कह रहा हूँ, स्टार नहीं। जो वो नसीरुद्दीन शाह है, तो नसीरुद्दीन शाह में भी उनका अपना मैनरिज़म है। इस तरह इरफ़ान खान के भी कुछ मैनरिज़म्स थे, लेकिन ये कहना ही पड़ेगा कि ही वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। देखिए, बातों में मैं एसोसिएशन भूलता जा रहा हूँ। ये इरफ़ान खान के साथ मेरा एसोसिएशन पहली बार हुआ था चंद्रकांता नाम की एक सीरियल में, जो 1994 पे टीवी पे आती थी, और उस वक्त मैं करीब 13-14 साल का था।
और वहाँ पर वो एक बद्रीनाथ नाम का कैरेक्टर करते थे, मुझे पता है। वो परियों की कहानी थी। चंद्रकांता इनफैक्ट पहली हिंदी में पहला उपन्यास है खड़ी बोली पर लिखी हुई, देवकी नंदन खत्री जी की लिखी हुई उपन्यास पे आधारित थी। और ये बद्रीनाथ कैरेक्टर शायद किताबों में तो नहीं था, मुझे इतना याद पड़ रहा है। तो बद्रीनाथ कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया था कि मतलब स्क्रिप्ट में था कि वो मर जाता है, लेकिन लोगों ने शायद उस वक्त चिट्ठियों में लिखकर या फ़ैन मेल में चंद्रकांता में नीरजा गुलेरी जो डायरेक्टर थी उनको बताया कि भाई बद्रीनाथ क्यों चला गया। मुझे भी एज अ टीनेजर लगा था कि बद्रीनाथ क्यों नहीं है, मैंने ही वॉज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ चंद्रकांता। तो उनके जुड़वा भाई को लेके आया गया दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए, जिनका नाम था सोमनाथ। तो वो मेरा पहला इंटरेक्शन था, मतलब इंटरेक्शन तो नहीं कहूँगा, मतलब पहली बार मैंने इरफान खान को नोटिस किया और मुझे लगा कि ये बहुत इनमें एक अलग सी बात है। और जैसा बचपन से ही मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं किसी एक्टर को देख के बोल देता हूँ कि यार ये बहुत फेमस होगा, या अभी तो फेमस है लेकिन आगे जाके नहीं चलेगा। तो मैंने इनको देखकर ही मुझे लगा था कि ये एक्टर कुछ अपनी छाप छोड़ने वाला है। उसके बाद मैंने टीवी पर एक फ़िल्म देखी थी, एक डॉक्टर की मौत, जिसमें पंकज कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता थे, लेकिन फिर भी इरफान खान ने अपनी छाप वहाँ पर रखी। इरफान खान की अगर मैं एक फ़िल्मों की लिस्ट बनाऊं जो मतलब उनके बहुत स्टेलर परफॉर्मेंसेस में हैं, तो उनमें मैं एक दो सीरियल्स भी रखना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने सीरियल से ही अपनी शुरुआत की थी। सबसे पहले अभी भी आपको OTT या यूट्यूब पे मिल जाएंगे, एक स्टार बेस्ट सेलर सीरीज़ आया करती थी, जिसमें अलग अलग कहानियाँ होती थी, कभी लिटरेचर से, कभी ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर, और जीवन के कई सारे पहलुओं को वो जोड़ती थी। तो उसमें उन स्टार बेस्ट सेलर्स में इरफान खान ने बहुत सारे किरदारों में, बहुत सारे एपिसोड्स में काम किया है, और कभी कुछ कुछ बुज़ुर्ग आदमियों का किरदार भी उन्होंने किया था, बहुत अच्छी तरह, बहुत अपने वही नेचुरल तरीके से अपनी आँखों से एक्सप्रेस करते हुए निभाया था। उसके बाद उन्होंने एक सीरियल किया जिसको देखकर मैं एक्चुअली इरफान खान का फ़ैन बन गया था। और मैं बहुत जल्द किसी का फ़ैन बनता नहीं हूँ, लेकिन वो सीरियल देखकर मैं बन गया था। और उस सीरियल में और एक दिग्गज अभिनेता थे जिनको मैं बहुत बड़ा अभिनेता मानता हूँ, वो थे के मेनन। ये सीरियल का नाम था डर। इसे शायद जी TV पर दिखाया जाता था। उस वक्त हमारे घर पे केबल नहीं था। मुझे याद है मैंने पहली बार इसको एक दोस्त के घर पे देखा, दोस्त ने रिकमेंड किया था, उसने मुझे दिखाया था शो टाइम पे, और उसके बाद मैं उस टाइम पे दोस्त के घर चला जाता था पढ़ाई के बहाने और वो सीरियल देखता था। इट वाज़ अबाउट अ साइकोपैथ किलर, जो कि एक बहुत नामचीन फेमस आदमी है, लेकिन एक्चुअल में वो एक साइकोपैथ किलर है। और इरफान खान ने उस किलर का चरित्र किया था, और के मेनन ने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। एंड लेट मी टेल यू, उन्होंने जिस कूलनेस के साथ, जिस मतलब नेचुरलनेस के साथ वो कत्ल वगैरह करते थे, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई वो ऐसे होठों को हिलाना या भौहें आंखें मटका के उसके बाद मारना, वैसा कुछ नहीं। ये तो अचानक से जाकर मारते थे, जिससे सच में डर सीरियल का नाम था, हमें भी डर लगता था देखकर। और उसके बाद वो जब उनके अंदर एक गिल्ट कॉन्शियस आता है, वो आईने के सामने अपने आप को देखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, इट वाज फैंटास्टिक। उसके बाद उनका बड़ा स्टेपिंग स्टोन मैं मानता हूँ, एक हासिल नाम की फ़िल्म आई थी, तिग्मांशु धुलिया की फ़िल्म थी, एंड दैट फिल्म एक्चुअली सीमेंटेड हिज पोजीशन इन बॉलीवुड इन माय ओपिनियन। उसके पहले भी उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय किया था, कमला की मौत, ऐसी कुछ फिल्में थी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर फिल्म थी हासिल, इसमें उन्होंने एक इस तरह स्टूडेंट यूनियन लीडर का चरित्र किया था, जो एक लड़की को देख के उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है, और उसके जो बॉयफ्रेंड होते हैं, जिमी शेगिल ने प्ले किया था, कैसे दोनों में एक दूरी बनाते हैं, बहुत ही सटल और पॉलिटिसाइज तरीके से। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूपी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर ये फिल्म बेस्ड थी, और ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मैं दे दूँगा। उसके बाद फिर तो फिल्मों की झड़ी लग गई, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया था उन्होंने मकबूल के रोल में। उस फिल्म में पंकज कपूर जैसे अभिनेता थे, नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेता थे, ओमपुरी थे, टब्बू थे, सारे के सारे ग्रेट एक्टर्स। वो डायरेक्ट करे थे विशाल भारद्वाज,
जो ये उनकी पहली बड़े लोगों के लिए फ़िल्म थी। उनकी पहली फ़िल्म मकड़ी थी जो बच्चों के लिए थी। इट वॉज बेस्ड ऑन अ शेक्सपियर्स वर्क, ही वॉज प्लेइंग मैकबेथ। तो बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने, लेकिन आप उनका अभिनय देखेंगे तो मैं तो मानता हूँ कि कुछ कुछ सीन्स में तो वो बाकी लोगों पे भारी पड़े थे भाई, मैं ये मानता हूँ। और उसके बाद संडे जैसी एक फ़िल्म आई थी, रोहित शेट्टी की एक फ़िल्म है जो उनके रेयर फ्लॉप फिल्मों में से है। संडे उतनी नहीं चली थी जितनी एक रोहित शेट्टी की फ़िल्म चलती है। और उस फिल्म की सबसे ख़ास बात ये थी कि उसमें इरफान खान एज अ कॉमेडियन आए थे, उनका कॉमिक रोल था। और उन्होंने ये भी दिखा दिया था कि मैं एक टिपिकल कमर्शियल फिल्म में कॉमिक रोल भी कितनी खूबसूरती से निभा सकता हूँ। ये उनका एक रेयर रोल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत लोग नहीं बोलेंगे। उसके बाद तो फिर मैंने उनकी अ माइटी हार्ट उसके बारे में सुना था, मैं ढूंढ रहा हूँ अभी भी। अगर किसी को पता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा लिंक, आई एम डाइंग टू वॉच दैट फिल्म। फिर उन्होंने इन्फर्नो, स्पाइडरमैन, उसके बाद जुरासिक वर्ल्ड, ये सारे हॉलीवुड के प्रोडक्शंस थे। इनमें से सबसे अच्छी अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे उनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी थी द नेम सेक में, जो झुम्पा लाहिरी के एक किताब पर बेस्ड थी। मैं एक बंगाली हूँ, तो मैं मतलब एक मोमेंट के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इरफान खान एक बंगाली नहीं है, वो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने एक बंगाली साइंटिस्ट जो बाहर सेटल्ड है, उनके मैनरिज़म्स, उनका बॉडी लैंग्वेज, वो पूरी तरह से वो किरदार बन गए थे। ये एक सच्ची अभिनेता की निशानी है। और इरफान खान को जब हॉल में देखना, उनका परफॉर्मेंस देखना, वो जब स्पेशली वो जब थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं, उस वक्त उनका परफॉर्मेंस देखना, इट वाज अ शेयर प्लेजर ऑन स्क्रीन माइंड यू। इरफान खान की रिसेंट भी कुछ फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ उनके करियर का अगर सबसे अच्छा कोई परफॉर्मेंस तो वो है द लंच बॉक्स। इतनी सटलिटी के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ, उम्र के इस पड़ाव में कोई अगर रोमांटिक एक्टिंग कर सकता था तो यकीन मानिए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्टर्स इट कुड हैव ओनली बीन इरफान खान। उनका जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, उनकी जो सटलिटी के साथ जो अपने रोमांस को दिखाते हैं और लंच बॉक्स खोलते हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस है इतने खूबसूरत थे, मैं क्या बताऊँ। और उनका जब कैंसर डिटेक्ट हुआ उस वक्त की भी कुछ फिल्में काफ़ी अच्छी हैं। हालांकि वो बीमार है, वो उनके चेहरे पर दिखने लग गया था तब तक। लेकिन कारवा आप देखिए, कारवा एक बहुत बढ़िया फिल्म, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए। ये OTT पे, अमेज़न प्राइम वगैरह पे उपलब्ध है। बहुत बढ़िया फिल्म है। मम्मूटी का बेटा है दिलकीर सलमान, मिथिला पार्कर, अमला भी हैं, अकीननी अमला, और हमारे इरफान खान साहब हैं। क्या एक्टिंग की है उन्होंने। लंच बॉक्स के बाद और एक फ़िल्म है, ऑब्वियसली सब जानते हैं इसको, एक कमर्शियल सक्सेस है, क्रिटिकल सक्सेस भी है, पान सिंह तोमर। क्या अभिनय किया था उन्होंने, क्या लैंग्वेज का लहजा पकड़ा, तो जो एक लहजे में, एक डायलेक्ट पे वो बोलते हैं, बातचीत करते हैं। उनके मतलब एथलेटिज्म के टाइम का जो उनका लुक है, फिज़िक है, एक्टिंग है, फिर जब वो डाकू बनते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने गज़ब का दिखाया था। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मैं उनके अभिनय की गहराई को नाप सकूँ इन सब रोल्स में। इतना ही कहूँगा कि ये कोई उम्र तो नहीं थी जाने की, सिर्फ 54 साल के थे और कोलोन कैंसर से उनकी डेथ हो गई। उनकी वाइफ शुतोपा है, उनके 2 बच्चे हैं, वो भी जस्ट आई थिंक दे आर वन इज़ अ यंग एडल्ट एंड अनदर वन इज़ इन हिज 20s। तो इतना ही कहूँगा कि इरफान साहब आप जहाँ रहें खुश रहें, और बहुत सारे बड़े बड़े क्लासिक डायरेक्टर्स तो ऊपर ही हैं, उनके साथ आप वहाँ किसी और दुनिया में रोल्स कीजिए इतनी स्वाभाविकता के साथ, इतने ही नेचुरलनेस के साथ। हम तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन आप ज़रूर खुश रहें, आप हमेशा आबाद रहें। आपको मैं सलाम करता हूँ, थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कितनी बार बोलना पड़ेगा, बोलना थोड़ा पड़ता है अपनी पब्लिसिटी के लिए। और कमेंट पर लिख डालिए आपको ये ट्रिब्यूट कैसा लगा, अच्छा या बुरा।
अगर अच्छा लगा तो लिखिए, बुरा लगे तो भी लिखिए, तभी तो मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा, है ना। और चलो भाई, भैया इरफान खान के बराबर ट्रिब्यूट दिया है, लाइक तो करना पड़ता है, थोड़ी बहुत मिमिक्री कर ली मैंने। चलिए, गुड नाइट।